जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बैलेंस शीट की एंट्री कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हम बिल वाइज एंट्री कैसे करते हैं। आज की क्लास में मेन टॉपिक हम लोग को ये है, हम लोग को समझना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है और किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इस लेसन में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं, सिंपल हमारे यूनिट क्या है, कंपाउंड यूनिट क्या है, स्टॉक के ग्रुप क्या है, स्टॉक की कैटेगरी क्या है, गोडाउन क्या है, और साथ ही साथ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना भी सीखेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने बैलेंस शीट की एंट्री की थी तो बैलेंस शीट की एंट्री करते समय हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 3,20,000 रुपए। लेकिन उस टाइम उस स्टॉक का कोई विवरण हमारे पास नहीं था। 3,20,000 में कौन कौन से आइटम हमारे पास अवेलेबल। बात समझ में आ रहा ना। उस समय हमारे पास ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं था कि 3,20 में हमारे पास कौन कौन से आइटम अवेलेबल। तो जब हम बैलेंस शीट को बाद में देखेंगे, जब बैलेंस शीट कुछ दिन हम लोग ओपन करके देखे थे तो हमें ये पता चला था कि हमारे बुक्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,20,000 का आ रहा है। और ये 3,20 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की। और जब यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर देंगे तो ये जो डिफरेंस 3,20,000 का आ रहा है ये डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो 3,20 का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना, ये नहीं आएगा और ये डिफरेंस पूरा मूव हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉलम खाली है और उतना ही अमाउंट का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। बस में आ रहा ना। तो आज हमें सबसे पहले इन सब चीजों को समझ के और अपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी करनी है, जिससे ये बैलेंस हमारा प्रॉपर आ जाए, सही आ जाए और ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमारा क्या है, खत्म हो जाए। अब देखिए एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। गुड्स और उससे रिलेटेड जो डेटा है वही उसका इन्वेंट्री कहलाता है। ये गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे कुछ गुड, हर गुड्स में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, हर गुड्स में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं और वही फीचर्स उसकी इन्वेंट्री कहलाते हैं। जैसे हर आइटम में क्या होता है, हर आइटम का कोई ना कोई कलर होता है, मॉडल होता है, डिजाइन होता है। तो ये सब जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोगों को स्टडी करने होते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता क्या है, गुड्स से रिलेटेड जो डेटा है उसे स्टोर करने का काम करता है। जैसे सपोज करो हमारी मोबाइल फोन की दुकान है और हमारे पास अलग अलग कंपनियों के क्या है, स्मार्टफोन है। वीवो के हैं, ओप्पो के हैं, रेडमी के हैं, रियलमी के हैं। ऐसे हर कंपनियों के क्या है, स्मार्टफोन है। तो अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये सारे क्या है, स्मार्टफोन है। और उन सारे स्मार्टफोन को एक ग्रुप बना के रख सकते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या देंगे, स्मार्टफोन। बात समझ में आ रहा ना। तो जितने भी कंपनी के स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, यानी उनको क्या कर दो, उनके फीचर्स के आधार पर एक ग्रुप में रखा जा सकता है। तो वही चीज है, गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। हम जिस चीज का बिजनेस करेंगे वही हमारे लिए क्या है, गुड्स है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। तो सबसे पहला चीज है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या है, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, जिसको हम परचेज करते हैं, जिसको सेल करते हैं। एक्चुअल जिस यूनिट को हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वही हमारा क्या है, स्टॉक आइटम। तो हमारे जिस चीज का बिजनेस है वही स्टॉक हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम है। गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या होगा, एक प्रकार का स्टॉक आइटम। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो टेलीविजन हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। हम जिस चीज की खरीद करेंगे, जिस चीज की बिक्री करेंगे वही हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। हमारे लिए कपड़ा, हमारी कपड़े की दुकान है, हमारी कपड़े की दुकान है
तो ये जैकेट और ये शर्ट, ये पैंट हमारे लिए क्या है? स्टॉक आइटम। यानी जिस चीज में हम डील करेंगे, जिसको हम परचेज करेंगे, जिसको एक्चुअल में सेल करेंगे, वही क्या है? वही हमारा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम समझ में आ गया ना? हम जिस चीज को खरीदेंगे, बेचेंगे, जिसमें डील करेंगे, वही हमारे लिए क्या है? स्टॉक आइटम है। अब है यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम को जिस यूनिट में मेजर, जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। हम किसी भी आइटम को जिस यूनिट में परचेज करेंगे, जिस यूनिट में सेल करेंगे, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। हम किसी भी आइटम को जिस यूनिट में परचेज करेंगे या जिस यूनिट में सेल करेंगे, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। बात सुना है? जैसे लिक्विड चीज को हम लीटर में परचेज करते हैं, कपड़े को मीटर में परचेज करते हैं, कोई सॉलिड चीज है तो केजी उसका यूनिट होता है ना? तो उस आइटम की जो यूनिट है, वही उसका क्या है? यूनिट ऑफ मेजर। अब ऐसा तो है नहीं हम दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे हमको 2 किलो स्मार्टफोन दे दो, ऐसा होगा ना? ये कहेंगे कि हमको 2 लीटर स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? उसको हम किस में मांगेंगे? पीसेज में। 1 पीस, 2 पीस, 1 नंबर, 2 नंबर। तो ये क्या है? उसका यूनिट। तो हर आइटम को मेजर करने की जो यूनिट होती है, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। किसी भी आइटम को जिस यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, जिससे उसको परचेज करते हैं, जिस यूनिट में सेल करते हैं, वही क्या है? वही उसका यूनिट ऑफ मेजर है। जैसे टेलीविजन को पीसेज में खरीदा जाता और बेचा जाता है, तो पीसेज ही टेलीविजन का क्या है? यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा क्या? सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट जैसे हो गया नंबर्स, हो गया पीसेज, हो गया मीटर, हो गया केजी, हो गया, ये सब क्या है? ये सारे हमारे सिंपल यूनिट। और दूसरा है कंपाउंड यूनिट, जैसे ये दर्जन ऑफ 12 पीसेज, 12 पीस का 1 दर्जन। मीट्रिक टन ऑफ 1000 kg, 1 मीट्रिक टन में कितना केजी होता है? 1000। तो यहाँ जो मीट्रिक टन है, ये क्या? ये कंपाउंड यूनिट है, क्योंकि ये सिंपल यूनिट से मिलकर बना है। यहाँ जो दर्जन है, वो दर्जन क्या है? यह जो है एक प्रकार की कंपाउंड यूनिट है, क्योंकि यह 12 पीसेस से मिलकर बनता है। बात समझ में आया? तो दो तरीके की यूनिट हो गए, एक हमारे सिंपल यूनिट हो गए और दूसरे हो गए हमारे कंपाउंड यूनिट। अब उसके बाद है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे ऐसे आइटम जो एक समान नेचर के, जो एक समान ब्रांड के हैं, जो एक समान फीचर्स के हैं, उनको एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है, और वह यूनिट हमारा स्टॉक ग्रुप कहलाता है। बात समझ में आ रहा ना? एक समान फीचर्स वाले, एक समान ब्रांड वाले और एक समान नेचर वाले स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ग्रुप। जैसे किसी भी कंपनी का फोन हो, उसको हम सिंपल स्मार्टफोन का ग्रुप बना के रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन आइटम को हम टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। हमारे पास जितने भी आइटम हैं, उन सारे आइटम को हम टेलीविजन ग्रुप के भीतर बना के उसे स्टोर करके रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? हमारे पास जितने भी आइटम है, उन जितने भी टेलीविजन है, उन सबके लिए एक कॉमन ग्रुप बनाएंगे, टेलीविजन, और उस ग्रुप के भीतर हम सारे टेलीविजन को रख सकते हैं। अब है नेक्स्ट चीज समझने वाला है गोडाउन। गोडाउन क्या है? वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, वह प्लेस हमारा क्या? गोडाउन का। जहां पर हम किसी गुड्स को रखते हैं, वो क्या है? वो हमारा क्या है? गोडाउन। जैसे वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गया, ये सब हमारे क्या है? गोडाउन। स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक आइटम को उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो, तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास दो तरीके के टेलीविजन है, कुछ हैं जो स्मार्ट टीवी हैं और कुछ कैसे हैं? नॉर्मल टीवी। तो हमने इनकी दो कैटेगरी बना ली, स्मार्ट टेलीविजन की अलग और नॉर्मल टेलीविजन की अलग। बस में हमारा मोबाइल फोन का दुकान है, तो हमने एक स्मार्टफोन के नाम से कैटेगरी बना ली, एक बेसिक फोन के नाम से कैटेगरी बना ली, चार्जर का अलग कैटेगरी बना दिया, हेडफोन का अलग कैटेगरी बना दिया। बस में उनके फीचर्स के आधार पर हम उनको क्या करते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉक कैटेगरी कहलाता है।
अब देखिए, जैसे गायत्री मोबाइल्स डील इनटू होलसेल रिटेल सेल ऑफ द मोबाइल फोन। अगर गायत्री मोबाइल कंपनी होलसेल और रिटेल सेल करती है मोबाइल फोन का, दे डील इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया, etc. Within each brand, their stock include mobile phone with different features. Surya Mobile has demo mobile of each brand of the promoting sales. The company has branches located in different parts of the country. They also storehouse of the store in key cities like Lucknow and Kanpur. The following are opening stock as on 1 अप्रैल 2020. ये हमारे 1 अप्रैल 2020 के कुछ ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं। जैसे साल के अंत होने पर यानी 31 मार्च की डेट में हमारे पास इतने स्टॉक हैं जो बचे हुए, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे उस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और यही स्टॉक हमारा अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ जो स्टॉक है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। किसके लिए, उस साल के लिए। और वही स्टॉक हमारा करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। बात समझ में आया? तो 31 मार्च 2020 को हमारे बिजनेस में ये सारे आइटम क्या है, बचे हुए। 31 मार्च को जब साल समाप्त हुआ तो हमारे पास लेनोवो का K6 फोन है जिसकी क्वांटिटी है 4 पीस और एक का रेट है 8,000। इस तरह से टोटल कितना हो गया, 32। बात समझ में आ रहा ना? अब देखिए, चूंकि लेनोवो K6 क्या है, एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए इसका ग्रुप हमने क्या बना दिया, स्मार्टफोन। लेनोवो कंपनी का, इसलिए इसका कैटेगरी बना दिया लेनोवो। और इस पर सरकार ने जो है HSN कोड निर्धारित कर रखा है 50-17 और GST कितना है 18%। और ये जो 4 पीस हमारा रखा गया है वो शॉप में रखा गया है, दुकान में। उसके बाद हमारे पास हुआई का P33 प्रो है, P30 प्रो है। यह भी एक प्रकार का स्मार्टफोन, इसलिए इसका ग्रुप क्या बना दिया, स्मार्टफोन। हुआई कंपनी इसलिए कैटेगरीज की हुआई बना दिया गया। हमारे पास 11 आईफोन 11 प्रो है, 11 प्रो मैक्स है, तो यह भी एक प्रकार का आईफोन है, इसलिए इसकी कैटेगरी हमने क्या बना दिया, आईफोन। और इसको जो है रख दिया किसमें, एप्पल कंपनी ने बनाते हैं, इसलिए एप्पल की कैटेगरी में। बस में आया? तो ये बीजी हमारा 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन सॉफ्टवेयर है। चूंकि एक प्रकार का क्या है सॉफ्टवेयर, इसलिए हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर का ग्रुप बना दिया। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास जितने भी आइटम है ना, उन आइटम का हम ग्रुप बना रहे हैं। स्मार्टफोन को स्मार्टफोन के ग्रुप में, आईफोन को आईफोन के ग्रुप में, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के ग्रुप में ना, ईयरफोन को ईयरफोन के ग्रुप में, हेडफोन हेडफोन जो होंगे उनको हेडफोन के ग्रुप में, जो स्पीकर्स होंगे उनको स्पीकर्स के ग्रुप में। तो इस प्रकार से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक प्रकार का स्टॉक ग्रुप। और कंपनी के आधार पर हमने क्या कर लिया, कैटेगरी बना लिया। अच्छा, कंपनी के आधार पर जब हम कैटेगरी बनाएंगे तो एक कंपनी के जितने भी आइटम हैं सबको हम एक साथ देख सकते हैं। तो अगर हमें परचेज करने के लिए ऑर्डर देना होगा तो हमें ऑर्डर देने में आसानी होगी। एक कंपनी के जितने भी आइटम सबको हम एक साथ देख लेंगे, किसकी डिमांड मार्केट में कितनी है, कौन सा स्टॉक हमारे पास है, कौन सा हमें परचेज करना चाहिए, उसी समय हम डिसाइड कर लेंगे और एक साथ कंपनी को ऑर्डर दे देंगे। बस में आया ना? तो ग्रुप और कैटेगरी बनाने से ही फायदा मिलता है। कोई कस्टमर हमारे पास आया और बोला कि हमको स्मार्टफोन चाहिए जो है 10 से 15 हजार के बीच का, तो हमने स्मार्टफोन वाला ग्रुप ओपन किया और ओपन करते ही जैसे हम चेक करेंगे तो हमारे पास सारे स्मार्टफोन की लिस्ट हमको दिखने लगेगी। और उन लिस्ट में से हम 10 से 15 के जितने भी मॉडल होंगे सब उसको सजेस्ट कर देंगे, सब मॉडल उसको बता देंगे। बात समझ में आया? इससे क्या होगा, इससे काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इससे वर्क हमारा क्या होगा, आसान हो जाएगा, हमको स्टोरेज और क्लासिफिकेशन करने में सुविधा होगी। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए, अब ये लिस्ट हमको मिल गई कि हमारे पास टोटल कितना है, 3,20,000 का स्टॉक। ठीक है, बैलेंस शीट के साथ साथ हमें लास्ट ईयर के बचे हुए स्टॉक का डिटेल मिल गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारे स्टॉक की एंट्री हम टैली में करें और टैली में करके अपने बैलेंस शीट को क्या करें, बराबर करें। बस में आया?
हमारे पास टोटल 3,20,000 का स्टॉक है और उसकी की पूरी लिस्ट हमको यहाँ पे मिल गई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी एंट्री करें। आठ सौ इंटू 600, ध्यान दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है कि जितने भी आइटम की डिटेल दी गई है इस सबकी एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। आपका यहाँ पर कंपनी ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, कंपनी ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपनी तो ओपन हो गया, अब एक एक करके आपको सारे आइटम बनाने। इसके फिर वापस हम आएंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में। सबसे पहला काम हमारा ग्रुप बनाना। हम ग्रुप में आ गए, आने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा ग्रुप का नाम बताइए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला ग्रुप है हमारा वो है किसका, स्मार्टफोन का। देखिए स्टॉक ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप किसका है, स्मार्टफोन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे स्मार्टफोन के नाम से। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पूछा जाएगा तो अंडर हम इसको रखेंगे प्राइमरी। ये अंडर क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर प्राइमरी। प्राइमरी में होने के बाद यहाँ पूछा जाएगा एचएसएन सैक का डिटेल बताइए। तो इसका एचएसएन कोड कितना है, 8517। ये देखिए कितना है, 8517। तो ये कोड हम यहाँ पे भर देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे जाके। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ हम भर देंगे 8517। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो है स्मार्टफोन शब्द को हम दोबारा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जीएसटी रेट पूछा जाएगा, इसको भी हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे टैक्सेबल, और यहाँ पर जीएसटी जो होगा वो कितना होगा, 18%। दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जीएसटी हो जाएगा हमारा 18%, और इसको इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह से पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारा है आईफोन। दूसरा ग्रुप हमारा क्या, स्मार्टफोन 2 बार आया लेकिन बनाएंगे क्या, सिर्फ एक बार। एक ही ग्रुप जो है 2 बार है लेकिन हम बनाएंगे कितना, सिर्फ एक बार। अब हमारा अगला ग्रुप होगा आईफोन का। तो हम यहाँ ग्रुप का नेम क्या दे देंगे, आईफोन। इसको प्राइमरी में रखेंगे, शुद्ध क्वांटिटी वाले ऑप्शन को नो रखेंगे, यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करेंगे, और इसका दिया गया एचएसएन कोड कितना, 8517। हम भर देंगे 8517। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आईफोन, इसको हम स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल रखेंगे, और जीएसटी कितना हो जाएगा, 18%। तो हम इसको भी कर देंगे 18%। हो गया। अब फिर तीसरा, फिर देखो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम सॉफ्टवेयर के ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने को वही ग्रुप हम रखेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। सॉफ्टवेयर का ग्रुप है 8523, एचएसएन कोड है 8523। तो हम यहाँ भर दिया 8523। डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, ये भी प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पर जाएंगे, टैक्सेबल पर जाएंगे, और जीएसटी कितना हो जाएगा, 18%। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्मार्टफोन हमारा दोबारा मिल गया, नहीं बनाना है। सॉफ्टवेयर दोबारा मिल गया, नहीं बनाना है। अब हमारे पास 2 ग्रुप और बचे, एक ईयरफोन का, दूसरा हेडफोन का। ये दोनों ग्रुप हम बनाएंगे। एक हो गया हमारा ईयरफोन। हमारी कंपनी में जितने भी ईयरफोन होंगे सबको हम इसी ग्रुप के भीतर रखेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो या किसी फीचर्स के। तो हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे। ईयरफोन का जो एसएसएन कोड है वो है 8518। तो हम भर देंगे 8518, और यहाँ पे लिख देंगे ईयरफोन। ये हो गया ईयरफोन। स्पेसिफाई डिटेल हियर्स पर आ जाएंगे, टैक्सेबल पे आ जाएंगे, और जीएसटी कितना हो जाएगा इस पे, 18%। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। लास्ट में हमारा है हेडफोन। हम इसको भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। हम इसको कर लिए कॉपी,
एंड कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे आ जाएंगे। HSN कोड हो जाएगा इसका 8518। यह प्रकार का क्या है, हेडफोन है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे आ जाएंगे, टैक्सेबल पे आ जाएंगे, GST कितना है इस पे 18%। बन जाएगा। एक एक करके सारे ग्रुप बना लेना। सबसे पहला काम क्या है, ग्रुप बनाना। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसी ग्रुप के साथ साथ आपका HSN कोड और GST का परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ क्या हो जाएगा, इसकी भी एंट्री हो जाएगी। अब ग्रुप बनाने के बाद जो अगला काम हम लोग को करना है, वो करना है कैटेगरी बनाना। तो हम कैटेगरी में आ जाएंगे और हम एक एक करके सारी कैटेगरी बना लेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारी लेनोवो की है, तो ये पहली कैटेगरी हमारी हो गई। हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारी हुआई फोन की है, तो हमने इसको भी कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। 2 हो गया। तीसरी कैटेगरी हमारी एप्पल की है, तो हम इसको भी करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको भी कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना बस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है किसका, अकाउंटिंग का, तो इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है, सैमसंग का, तो इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे यहाँ पर भी पेस्ट। क्या चीज, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे सोनी। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप लोग, इसको हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। क्या चीज सॉफ्टवेयर आप लोग का, कहाँ पे, यहाँ पे, उसके नीचे वाला, यहाँ अकाउंटिंग कैटेगरी होगा, गलती लिखा गया है, यहाँ अकाउंटिंग कैटेगरी होगा। बस में आया? ये अकाउंट टैली का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, इसलिए कैटेगरीज का अकाउंटिंग होगा। सैमसंग कार्ड का अकाउंटिंग लिख लीजिए। फिर ये ऑफिस सॉफ्टवेयर, ये हमारा हो गया, और लास्ट में हमारा हो जाएगा MI। ये हो गया हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर, और लास्ट में हमारा हो जाएगा MI। लास्ट में आ गया ना, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी के बाद देखो, हमारा ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, HSN कोड की एंट्री हो गई, ST की एंट्री हो गई। अब हमको बनाना क्या, गोडाउन। हमारे पास 2 गोडाउन है, एक है शॉप और दूसरा है वेयर हाउस। तो हम शॉप को कर लिए कॉपी एंड कॉपी करके हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। गोडाउन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे गोडाउन दिखेगा, तो आप आ जाएंगे गोडाउन में। गोडाउन में जैसे आप आएंगे, ये पूछेगा आपसे मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, यानी हमारी कंपनी में मेन लोकेशन के नाम से पहले से गोडाउन बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, और उसी मेन लोकेशन के नाम से हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन को मॉडिफाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, जिस तरह आप टैली में जब आप कोई नई कंपनी बनाते हैं ना, तो 2 लेजर हैं जो पहले से बने होते हैं, एक कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। 28 ग्रुप होते हैं जो पहले से बने होते हैं। ठीक उसी तरीके से एक गोडाउन भी आपके पास पहले से बना हुआ होता है। ये पूछ रहा है कि जो आपको गोडाउन बनाना है, क्या आपको नया बनाना है या पुराने का नाम बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले का नाम चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो गोडाउन का नेम होता है, वो होता है हमारा क्या, मेन लोकेशन। बाय डिफॉल्ट जो गोडाउन का नेम होता है वो क्या होता है, मेन लोकेशन। हमें क्या करना है, उसका नाम बदलना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे अल्टर एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पे आने के बाद हम इसका नाम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और इसका नाम दे देंगे शॉप। तो हम पहले गोडाउन क्या करेंगे, एक गोडाउन का नाम यहाँ से चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम गोडाउन पे दोबारा जाएंगे, तो बताएगा शॉप एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, डू यू वांट टू क्रिएट, तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा जो गोडाउन बनाना है वो किसका बनाना है, वेयर हाउस का, और इसको हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट।
बात समझ में आया? अब हमें बनाना यूनिट। तो देखिए ये जितने भी आइटम हैं, ये सारे आइटम किसमें है? पीसेज में। ये सारे आइटम हमारे किसमें है? पीसेज में। तो हमें क्या करना है? हमें इसे बना लेना है पीसेज में। कैसे? हम क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पीस यूनिट में, और यहाँ लिख देंगे पीसीएस, पीसेज। इसको मैच करा लेंगे किससे? पीसेज से। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे से। बात समझ में आ गया ना? तो ये सबको हम किसमें बना दिए? पीसेज में। ठीक है, अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है। हमें एक एक करके स्टॉक आइटम बनाना है। अब देखिए स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम चले जाएंगे स्टॉक आइटम में, और जो सबसे पहला आइटम है वो है हमारा लेनोवो K6 नोट। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। यह एक प्रकार का क्या है? स्मार्टफोन है। ये किस नोट क्या है? स्मार्टफोन, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन। यूनिट क्या हो जाएगा? पीसेज। अब यहाँ देखो कैटेगरी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे कैटेगरीज का पूछा नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉक कैटेगरी का। तो जैसे आप मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, दे रखा है ना, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इसे आप वाई प्रेस करके यस करेंगे, कंट्रोल इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी पूछा जा रहा है। तो लेनोवो कंपनी का इसलिए कैटेगरी क्या हो जाएगा? लेनोवो हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे HSN कोड भी दे रखा है, और जीएसटी कितना लगना वो भी दे रखा है, दे रखा है दोनों। तो बस आपको इंटर करते हुए आगे आना है। यहाँ क्वांटिटी पूछा जाएगा, ये कितना पीस है हमारे पास? 4 पीस। हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पर है? शॉप पर है, शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। रेट भर देंगे कितना? 8,000, और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हम कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले देखो हम जा रहे हैं क्रिएट पर। हमने सबसे पहले ग्रुप बना लिया, फिर क्या किया? कैटेगरी बना लिया, फिर क्या किया? यूनिट बना लिया, फिर बना लिया गोडाउन। आइटम को सबसे लास्ट में बनाना, बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आइटम को सबसे लास्ट बनाना, बाकी किसी को कभी भी बना सकते हैं। आप पहले गोडाउन बना लीजिए, यूनिट बना लीजिए, फिर ग्रुप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइटम को सबसे लास्ट में आपको बनाना है, ठीक है? आइटम को लास्ट में इसलिए बनाएंगे क्योंकि आइटम के साथ हमें बाकी सबको जोड़ना है। उसी आइटम के साथ हमें ग्रुप भी बनाना है, बस में। उसी आइटम के साथ हमें सबको जोड़ना है, इसलिए आइटम को सबसे क्या करेंगे? लास्ट में बनाएंगे।